Let's start. A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है अपनी क्लास में, वो हमें शुरू करना है बच्चा रिफ्रैक्शन थ्रू योर पैरेलल स्लैब। आपका जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है पैरेलल स्लैब से कितना होगा वो बच्चा हमको पढ़ना शुरू करनी है। तो लेटरल शिफ्ट सबसे पहले होगी। तो ये होता क्या है इसको जरा समझते हैं। व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आइए प्लीज शुरू करते हैं क्लास। तो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमको एक ग्लास स्लैब गिवन है। हमको एक ग्लास स्लैब गिवन है बेटा, ठीक है ना। इट इज अ ग्लास स्लैब व्हिच इज गिवन टू अस, जिसकी थिकनेस हमको गिवन है बेटा टी के बराबर। जिसकी थिकनेस जो है आपकी कितने बराबर है बेटा, टी के बराबर है। थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज इक्वल टू टी बेटा, ठीक है ना। ओके मृदुल, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यार। अभी यहाँ पर आजा प्लीज, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा, फिर हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल। तो ये थिकनेस क्या है, टी के बराबर है। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, एन के बराबर है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिख दिया बेटा हमने, एन के बराबर लिख दिया ऑफ द ग्लास स्लैब। ये मेरा ग्लास स्लैब है बच्चा, इट इज माई ग्लास स्लैब, ठीक है ना। लिख लो चाहो तो तुम, यहाँ पर ग्लास स्लैब है और दोनों तरफ क्या है बेटा, एयर है। ये ग्लास स्लैब है और इधर भी एयर है और इधर भी क्या बेटा, एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम 1 लेके चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब कितना है बेटा, 1 है। ओके, अब जरा ध्यान से देखना आप प्लीज। हमको ये क्या दिया, नॉर्मल दे दिया गया है। इट इज अ नॉर्मल बेटा, ये क्या मेरी नॉर्मल है। और यहां से कोई इंसिडेंट रे मेरी आई बेटा, क्या है बेटा मेरी इंसिडेंट रे आई। तो बेटा क्या इंसिडेंट रे मेरी रेयरर मीडियम से तुम्हारी डेंसर मीडियम जा रही है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यहाँ पर जा रही होगी तो क्या बेटा ये तुम्हारी कुछ पास में चली जाएगी, टूवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये किधर मूव कर जाएगी बेटा, टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी। क्या इसमें कोई इशू है बेटा, किसी को बोलो दोस्तों, यहाँ पर कोई इशू तो नहीं है। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल तुम्हारा यूज चला गया। ओके, अब जरा यहां से देखोगे अगर तुम, इफ यू सी फ्रॉम हेयर बेटा, अगर आप यहां से देखोगे तो ये फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल आएगी। अब क्या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो क्या बच्चों अपन कुछ ऐसे मूव कर जाएंगे, जरा सोचें। यस और नो बच्चा, क्या बच्चों वी विल मूव लाइक दिस। हाँ जी बिल्कुल, हम ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से देखो ना, इफ यू सी लाइक दिस, ये थोड़ा सा मुझे इसको सही से बनाने देना, एक मिनट। ये अभी बनाना नहीं है तुमको, अभी हम इसको सही बनाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, अब सही है, ठीक है। तो दिस द डायग्राम। अब ये वाली कौन सी रे है, ये शुरुआत वाली रे है, इंसिडेंट रे, सबसे पहले इंसिडेंट रे है बेटा ये, ठीक है ना। ये है तुम्हारी सबसे पहली इंसिडेंट रे। देखो एक बार, इट इज अ फर्स्ट इंसिडेंट रे। अगर मैं इसको आई बोलता हूं तो ये मेरी क्या होगी बेटा, आई हो गई। ये बेटा मेरी आर है, ये मेरी क्या है, आर है। और ये बेटा मेरी क्या है, इमरजेंट रे, जो बाहर निकल रही है उसको हम नाम देते हैं बेटा इमरजेंट रे। दिस रे इज बेसिकली योर इमरजेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है। सारे एंगल वेंगल एक बार देख लेना ध्यान से, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी कुछ बातें करनी होंगी, थोड़ा सा ज्योमेट्री की हम बातें यहाँ पर करेंगे। और ये थिकनेस कितनी है बेटा, टी के बराबर। दिस थिकनेस इज बेसिकली इक्वल टू योर टी के बराबर। अब जरा देखो, बेसिकली ये अगर ग्लास स्लैब ना होता तो इंसिडेंट रे इस डॉटेड लाइन के अलोंग जाती, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब ये इंसिडेंट रे आपका कुछ शिफ्ट कर गया। तो ये जो शिफ्ट कर गया ना, ये जो डिस्टेंस है, इस ये डिस्टेंस बेसिकली कितने बराबर है आपके, डी के बराबर। ये जो दूरी है ये कितने बराबर है, डी के बराबर है। और हमको ये डी ही निकालना है कितना होता है। तो बेसिकली ये जो डी है ना हमारा, उसी को नाम दिया गया बेटा लेटरल शिफ्ट। और ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बेटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या आप लोग मेरे साथ रेडी हैं सवाल को करने के लिए, बोलो बच्चों, क्या आप लोग मेरे साथ रेडी हो बेटा इस सवाल को करने के लिए, समझने के लिए। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। मैं इसको जूम कर लूं थोड़ा सा, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। अगर हम इस रे को पूरा खींच के लाए नीचे की तरफ, मैंने इसको नीचे की तरफ लेके आया, तो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या कर इसको पूरा नीचे की तरफ लेकर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना है, पहली बात तो ये वाला एंगल कितना है आपका, क्या ये वाला एंगल आपका आई है, इज दिस योर एंगल आई। और ये वाला एंगल कितना होगा, क्या एंगल आर होगा, क्या ये बेटा एंगल आर होगा बच्चे आपका, बिल्कुल सर। ये एंगल आर होगा तो क्या ये भी एंगल आर होगा, तो क्या ये भी एंगल ई होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस मैं इसको ई बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, पहले तो आप मुझे ये समझाएं। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये भी एंगल आर, और
कितना होगा बेटा, ई के बराबर होगा। ओके बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? बेटा किसी को भी यहाँ कोई दिक्कत अभी तक? छोटी सी चीज, चलिए यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, देखना ध्यान से, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने नाम दिया मान लो सी, इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी, इस पॉइंट को हमने नाम दिया मान लीजिए बी, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया मान लीजिए ए। हमने कुछ पॉइंट दे दिए ए बी सी डी नाम के, तो वी हैव सम पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है ना। ओके गाइस, यहाँ पर देख लो ए बी सी डी नाम के कुछ पॉइंट्स है, और ये एंगल दिख रहा है आपको ब्लू वाला एंगल, इनफैक्ट मैं ग्रीन सब बना देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला एंगल देखोगे तो इसको हमने बोला ये कितना है बेटा, या फिर एंगल मत बोलो, ये छोड़ो छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आई एंगल, ये आर एंगल, ये आर एंगल, ये ई एंगल, ये दूरी कितनी है, टी के बराबर, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ दो, अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने खाली ये लेटरल रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब में ये फिगर बनाई है बेटा, है ना, अभी तक हमने खाली ये फिगर बनाई है, ठीक है बच्चों। आओ अब इस पर थोड़ा डिस्कशन हमें करना है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है बेटा, डिस्कशन करना है बेटा, ठीक है, इस फिगर के लिए। इस पॉइंट ए पर क्या मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं? तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, ये थोड़ी डेरिवेशन है आपके स्कूल में भी आती है तो ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ पॉइंट ए पर अगर हम लगाएंगे बच्चों, तो जरा ये सोचो, ये कैसे लिखेगा, क्या 1 इंटू साइन आई क्या बराबर तुम्हारा n इंटू साइन आर हो जाएगा? तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए हमने लगाया, तो 1 साइन आई इक्वल्स टू n साइन आर हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी लिखूं, तो इफ आई राइट स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, मैं कौन से पॉइंट पे लिखना चाह रहा हूं, बी पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो क्या लिखा जाएगा, बी नहीं ये सी पॉइंट है, सॉरी दिस इज योर सी पॉइंट, सी पॉइंट पे है ना, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, बताओ मुझको फटाफट से। क्या 1 ये n साइन आर क्या बराबर 1 साइन ई के बराबर होगा? क्या n साइन आर विल बी इक्वल टू 1 साइन ई के बराबर बेटा? देखो बच्चों, हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है ना? किशिता स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? अब देख बेटा, सबको स्क्रीन दिख गया? कोई नहीं आती, यहाँ पर देख ले। इस पॉइंट पे अगर स्नेल्स लगाएगा तो 1 साइन इक्वल्स टू n साइन आर, इस पॉइंट पे अगर तुम स्नेल्स लगाओगे तो n साइन आर इक्वल्स टू 1 साइन ई होगा बेटा, ठीक है ना। अब तुम ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तुम जरा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो, कंपेयर ऑल दीज इक्वेशन बेटा। क्या 1 n साइन आर कॉमन आ रहा है, n साइन आर बेटा 1 साइन आई ही 1 साइन ई हो गया, तो क्या i बराबर e दिख गया नहीं दिख गया? जरा यहां से जल्दी बताओ मुझे, क्या i बराबर e दिख गया नहीं दिख गया तुमको? प्लीज टेल मी गाइस, यहां से क्या i इक्वल टू e दिख रहा है आपको? हाँ और ना में जवाब दो। दो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन को यूज करेंगे तो तुम्हारे पास i इक्वल टू e दिख जाएगा बच्चा, कितना दिख जाएगा, i इक्वल टू e दिख जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, i इक्वल टू e तुम्हें यहाँ पर दिख गया, ओके बेटा, ओके। अब जरा मैं आपसे बोलता हूं, ये ट्राइंगल ट्राइंगल गेम खेलना है अपने को, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में आप जरा बताओ कॉस आर कितना आ रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ कॉस आर इज इक्वल टू हाउ मच? क्या ये बेटा कॉस आर कितना होगा, क्या ये ए बी डिवाइड में एसी होगा, ए बी बाई एसी, ठीक है ना, कॉस आर कितना हो गया, ए बी बाई एसी हो गया, ठीक है, ओके सर। और अगर मैं बात करूं बेटा यहां से, अगर तुम देखोगे एसी की वैल्यू अगर निकालनी चाहो तो एसी कितना हो जाएगा बेटा, एसी हो जाएगा क्या, ए बी कॉस आर, ए बी बाई कॉस आर, ए बी सिकेंड आर के बराबर। और तुम ध्यान से देखो व्हाट इज ए बी लेंथ कितने बराबर है, ए बी लेंथ कितने बराबर है, क्या टी के बराबर? तो बेसिकली हमने लिखा ए सी इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ सिकेंड आर। क्या सबको ये दिख रहा है? क्या हम लिख सकते हैं ए बी सॉरी ए सी इक्वल टू योर टी टाइम्स ऑफ सिकेंड आर, हमने यहाँ पर लिखा बेटा, ठीक है, ओके। ट्राइंगल एबीसी हमने कहानी चली। अब ट्राइंगल आ जाओ ए सी डी, तो ट्राइंगल ये वाला ए डी सी ट्राइंगल तुम देखोगे तो इस ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं फिर से जूम आउट जूम इन कर रहा हूं। आप जरा मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा ये वाला एंगल कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल बेटा? ये पूरा एंगल आई है और ये एंगल तुम्हारा आर है,
दिस होल एंगल इज आई, दिस इज एंगल आर, तो ये कितना हो जाएगा, क्या आई माइनस आर के बराबर होगा, नहीं होगा? तो दिस विल बी योर आई माइनस आर। क्या बच्चा ये दिख गया तुम लोगों को सबको? तो ये कितना हो गया, आई माइनस आर। देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें आराम आराम से करवा रहा हूँ, ये तुम्हें ज्योमेट्री वाली बात हो जाती है ना फिर, है ना? तो ट्राइंगल आई एडीसी में क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखूं साइन ऑफ आई माइनस आर, तो बता सकते हो कितना होगा? साइन ऑफ आई माइनस आर, यस गाइस, साइन ऑफ आई माइनस आर, क्या ए बी और ये सी डी, क्या सी डी बाय ए सी आ जाएगा क्या? देखो यहां से तो सी डी आ गया, ये येलो लाइन, सी डी और बाय ए सी, ठीक है सर, सी डी बाय ए सी हमें यहां पर मिल गया है। ओके, तो यहां से सीडी कितना मिल जाएगा, सीडी कितना मिल जाएगा, क्या ए सी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर बच्चा, है ना? अब देख, ये सीडी है कितने बराबर, क्या डी के बराबर है, नहीं है? क्या सीडी तेरा डी के बराबर हो गया? ए सी तुमने पहले लिखा हुआ है टी सिकेंट आर, और ये साइन ऑफ आई माइनस आर। तो बेसिकली ये जो डी होगी, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल लो, लेटरल शिफ्ट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट, ठीक है ना? तो आपके सामने फॉर्मूला है, आपने ये शायद 10th क्लास में खाली पढ़ा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। उसको प्रूव करने के लिए आपने आई इक्वल टू ई लिखा था, आई इक्वल टू ई अगर हो जाता है तो ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो मतलब पैरेलल है। तो कितना शिफ्ट हो गया, आई और ई में कितना शिफ्ट हो गया, डी के बराबर, तो इसी को नाम दिया हमने लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बात हुई है, ठीक है? देख लीजिए, तो इमर्जेंट रे अपने पाथ से कितना पाथ हट गई, उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। प्लीज राइट इट डाउन, एक फॉर्मूला आपके सामने है, इसको लिख लो, और फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर द फॉर्मूला। बेटा टी यहां पर थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, देखो व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है? बिल्कुल बोर्ड में डेरिवेशंस आती हैं, बिल्कुल बच्चे बोर्ड में डेरिवेशन आ सकती है, बिल्कुल। बेटा उस फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है आदि, अभी नहीं। तो द फॉर्मूला फॉर डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला जो होगा वो तुम्हारा कितना होगा, टी सेकेंड आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, मतलब ये जो दूरी है डी, इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है बेटा, ठीक है? लिख लो बच्चे इसको फॉर्मूले को फटाफट से, प्लीज राइट इट डाउन। लिखा? ओके, तो ये डेरिवेशन है छोटी सी, और फाइनली तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, दिस इज छोटी सी डेरिवेशन, फाइनली तुम्हें फॉर्मूला याद करना है बच्चा, ठीक है ना? चलें आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, यस और नो? चलो, चलिए तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, द क्वेश्चन विच यू हैव is this: the lateral shift of light ray while it passes through a parallel glass slab of thickness 10 centimeter placed in air, the angle of incidence in air is sin 60 degree and the angle of refraction in glass is 45 degree, is correct? करें सब? बिल्कुल आसान सवाल है, यस बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल।
नहीं मर्दुल, आई गेस दिस इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर नहीं है ये। ओके, आई विल हैव टू चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा कितना है, ठीक है। हाँ, काफी बच्चों ने कर लिया आंसर, चलो देखते हैं इसको फटाफट से। देखो आपको गिवन है टी का वैल्यू, थिकनेस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। ओके, हमको क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, ओ सॉरी, लेटरल शिफ्ट द डी का वैल्यू। तो डी का फॉर्मूला कितना होगा, टी सीकेंड आर साइन ऑफ आई माइनस आर। तो टी सीकेंट आर, सीकेंट ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 45। तो टी तो 10 है, तो 10 इंटू √2 आ जाएगा ये, इंटू साइन 15। तो बेसिकली 10 √2 साइन 15 डिग्री इज द आंसर। बेटा देख लो, 10 √2 साइन 15 डिग्री सेंटीमीटर इज द आंसर। अब यार साइन 15 की डिग्री की वैल्यू तुम्हें निकालनी आती होगी, है ना, यू ऑल नो द वैल्यूज हाउ टू फाइंड आउट, ये सब आपको मैथ्स में पढ़ाया गया है। तो ये शायद √6 माइनस √2/4 होती है, ठीक है। द वैल्यू इज योर √6 माइनस √2/4। यहाँ से बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें तुम बाकी कर लोगे, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर देख आंसर तुम्हें दे रखा है सेंटीमीटर में, देख रहे थिकनेस, तो सेंटीमीटर में लिखते, जो ऑप्शन दे रखा होगा वो आप कर लेना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, साइन 15 तुम्हें निकालना आता है, साइन 60 माइनस 45 जो भी तुम्हें कैलकुलेशन करनी आती है, सिखाई गई है तुम्हें मैथ्स में, वो आप कर लीजिए। बाकी मैं आगे यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर। बस आपके लिए यही छोड़ सकते हो, बाकी आपको जो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। 10 √2 साइन 15, साइन 15 का वैल्यू खुद निकालो, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो, दिस इज द आंसर, दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, वो √3 माइनस 1 इंटू 2 √2 होता है ना, बिल्कुल उसी से सॉल्व किया है मैंने ये, बिल्कुल √3 माइनस 1 इंटू 2 √2 लिखा हुआ ना तुम लोगों ने, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अब आगे, आ जाओ। अब बात करते हैं एपरेंट शिफ्ट की। तो काफी बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर एपरेंट शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, वो समझो। अब उसी को समझाने के लिए वेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्लास में ध्यान रखना पड़ता है, क्लास अटेंड करनी पड़ती है, ठीक है ना बच्चों। तो आओ अब समझते हैं बेटा, लेटरल शिफ्ट क्या होती है, ठीक है ना, एपरेंट शिफ्ट क्या होती है, डिफरेंस क्या है, ये सब हम समझाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। एक बार यहाँ पर सोल्यूशन सबने देख लिया, बोलो बच्चों, ठीक है। अब लेटरल शिफ्ट में क्या हुआ है, ध्यान रखो, व्हाट इज हैपनिंग लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में ये आपकी इंसिडेंट रे, इन लेटरल शिफ्ट दिस इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इन लेटरल शिफ्ट दिस इज योर इंसिडेंट रे। और ये सीधे सीधे जाती, अगर तुम्हारा ग्लास सब ना होता तो ये शिफ्ट हो गई अपने पाथ से, दिस रे गॉट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पाथ इक्वल टू डी डिस्टेंस, वो डी यहाँ पर है, इक्वल टू डी डिस्टेंस, और ये डी कहां पर है, इधर है बेटा। ये चीज समझ गए लेटरल शिफ्ट के लिए, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें लेटरल शिफ्ट के लिए बेटा सबको, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर योर एपरेंट शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। अब हम बात करने जा रहे हैं एपरेंट शिफ्ट कितनी होगी तुम्हारे ग्लास स्लैब के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी आपके लिए, जो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें काफी बच्चे गायब हो जाते हैं डेरिवेशन में, तो ध्यान से देखना डेरिवेशन, ठीक है। प्लीज डेरिवेशन को अच्छे से देख लेना। ओके सी, तो ये आपके पास ग्लास स्लैब दे दिया है, ग्लास स्लैब का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई n है, बाहर मान लो कोई एयर दे दी गई है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लो 1 है, n कितना है 1 है, एयर के लिए कितना दे दिया बेटा, n दे दिया 1, ठीक है ना, ठीक है। तो एयर हो गया n इक्वल टू 1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, एयर के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1 के बराबर है। और यहाँ पर जो थिकनेस है तुम्हारी, द थिकनेस हेयर इज बेसिकली इक्वल टू योर t के बराबर, द थिकनेस हेयर इज बेसिकली इक्वल टू योर t के बराबर, ठीक है ना। तो जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है बेटा वो कितनी आएगी तुम्हारी t के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है, इट इज अ ग्लास, यहाँ पर एयर, यहाँ पर एयर, यहाँ पर ये ग्लास है बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n के बराबर है। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहीं के रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहीं के रखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पैराक्सियल रेस के लिए, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर पैराक्सियल रेस, ठीक है ना। तो ये रेस के एंगल बहुत छोटे होंगे, ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारी कोई आई रखी हुई है, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग ओनली फॉर पैराक्सियल रेस, ये मैं आपको पहले बता रखा है, हम सब सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा फॉर्मूले अपने, ठीक है। अब जरा देखो,
तो मान लो यहाँ से कोई रे गई बेटा, यहाँ से क्या गई तुम्हारी, एक रे गई बेटा, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ से ये क्या गई तुम्हारी, रे गई बेटा, ठीक है। एक बार देख लो फटाफट से, तो यहाँ से अगर रे जाएगी तो मुझे बताओ क्या ये अपने पाथ के अलोंग रहेगी या तुम्हारी थोड़ा सा क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये रे कुछ ऐसी जाएगी नहीं जाएगी, एक बार देखना, अंदर अंदर जब जाएगी तो ये बेटा कुछ ऐसे हो जाएगी, टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या बेटा ये टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगी, हाँ और ना में जवाब दो, बोलो बच्चों। तो इट विल गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना, हाँ। तो ऐसे में ये रे हमको कैसे आ रही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमें रे लगेगी कि भाई पीछे से आ रही है ना भाई, जरा देख, अरे बोल, क्या हमें ये रे लगेगी पीछे से आ रही है, हाँ और ना। अगर कोई यहां से देखे तो ग्लास में क्या लगेगा कि यहाँ से रे आ रही है ना, तो हमने बोला I1, हमने क्या बोला, इसको I1 बोला, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताओ क्या पहले अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट, जब ग्लास स्लैब में अगर कोई बंदा देखे तो बेटा उसको ये रे कैसे दिखेगी, ऑब्जेक्ट से आती हुई, I1 से आती हुई। मुझे जरा बताओ, अगर ग्लास स्लैब में कोई बैठा हुआ हो, अगर कोई बच्चा ग्लास स्लैब में बैठा हुआ हो ऑब्जर्वर, तो बच्चे वो क्या बोलेगा, ये रे कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से O से आ रही है, I1 से आ रही है। इस ग्लास स्लैब वाले बंदे के लिए ये रे कहां से आ रही होगी, फ्रॉम I1 और O, इट विल बी कमिंग फ्रॉम I1, कहां से आ रही, I1 से ये आ रही होगी, हमने बोला बेटा, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब इस सरफेस नंबर 1 से तुम्हारा हम अगर एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट ला सकते हैं क्या, याद है एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, याद है तुम्हें। तो रियल डेप्थ को हमने बोला, मान लो कितनी दूरी है ये, डी के बराबर, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू गिवन बाय और डी के बराबर, ठीक है ना। हमने कितनी बोल दी, मान लो ये दूरी कितनी है आपके डी के बराबर है, हमने बोल दिया बच्चा, ठीक है ना। इसको डी ले ले, कुछ भी ले ले, तो इसको मैं चलो एक्स ले लेता हूं अभी। तो ये दूरी कितनी है, मान लो एक्स के बराबर है, तो ऐसे में ये दूरी को हमने कितना बोल दिया, एक्स डैश बोल दिया, मीडियम है ना, चेंज हो गया यहाँ पर एक्स डैश। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या एक्स बाय एक्स डैश विल बी इक्वल टू, जिस मीडियम से रेस आ रही है और इसमें जा रही है ना, जिस मीडियम से रेस आ रही है और जिसमें तुम्हारी जा रही है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर वैल्यू, जरा सोच के बताएं यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, क्या 1/μ आएगा, नहीं आएगा, एयर से आ रही है और तुम्हारा इस ग्लास में जा रही है, तो 1/μ नहीं, n लिख दो, n ग्लास में घुस रही है, ठीक है ना। तो 1/n, तो x बाय x डैश कितना हो गया, 1/n के बराबर हो गया। तो ऐसे अगर मैं x डैश की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो बेटा n इंटू एक्स आ रहा है क्या, तो x डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, n इंटू एक्स के बराबर आ रही है, यस और नो। पहले ही केस से मैंने रिफ्रैक्शन लगाया एट सरफेस 1, सरफेस 1 पर मैंने क्या लगाया है, एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट, पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, सवाल प्रैक्टिस भी करी थी। एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट हमने लगाया है एट योर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1 पे लगाया, इसको याद रखना है, सरफेस नंबर 1 है हमारा बेटा, ठीक है बच्चे, सबको ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो जो x डैश आया वो कितना है बेटा, n इंटू एक्स के बराबर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं केस 2 की, नाउ लेट अस टॉक अबाउट केस 2, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर केस 2। बेटा इस सरफेस पे अब रे टकराएगी, तो इस सरफेस पे जब रे टकराएगी तो रे हम क्या बोलेंगे, I1 से आ रही है। इस सरफेस के लिए जब रे टकराएगी तो हम क्या बोलेंगे, रे कहां से आ रही है, I1 से आ रही है। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअल दूरी क्या ये x डैश होगी और t के साथ, क्या ये 2 पर इसके लिए दूरी क्या x डैश प्लस t होगी नहीं होगी, पहले तो मुझे बताओ, क्या बेटा इसके लिए ये I1 की दूरी x डैश प्लस t के बराबर होगी नहीं होगी, और क्या इस पॉइंट के लिए ये क्या माना जाएगा तुम्हारा एक्चुअल डिस्टेंस, रियल डेप्थ, इस पॉइंट के लिए रियल डेप्थ होगी ना, एक्चुअल में दूरी यहां से आ रही है। बट बच्चा क्या ये अब तुम्हारा ऐसे मूव करेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा नहीं भागेगा, बोलो गाइस, क्या ये रे थोड़ी नॉर्मल से दूर भागेगी नहीं भागेगी, हाँ जी बोलो, कुछ रे ऐसे चली जाएगी अब। तो इस रे को अगर मैं पीछे लेके आऊंगा तो यहां पर इस आई को क्या लगेगा, ये पॉइंट I1 O से I2 से आ रही है, इस आई को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, I2 से, O से, I1 से, जरा सोचो, इस आई को लगेगा कि ये रे तो कहां से आ रही है, I2 से आ रही है। बेटा ये चीज ध्यान रखना, हम पैरेक्सियल रेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये डायग्राम हम बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बड़ा एंगल बड़े बड़े लग रहे होंगे, बट है छोटे छोटे से, ठीक है ना गाइस, ओके। तो इस सरफेस पर, सरफेस नंबर 2 पे मैं फिर से एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट लगाना चाहता हूं, मैं सरफेस नंबर 2 पे फिर से एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट लगाऊंगा। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर अब एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी,
एक्चुअल तो होगी एक्स डैश प्लस टी के बराबर, और डिवाइड में अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, दूरी कौन सी, एपरेंट डेप्थ वाली, उसको मैंने लिखा, मैंने किसे डी डैश है, किससे लिखा बेटा मैंने, उसको लिखा डी डैश है। अब वो कितनी हो जाएगी, क्या अब एन से 1 जा रही है, क्या बेटा अब n से 1 जा रही है ना रे, ये रे बता कहां से कहां जा रही है, इस पॉइंट पे n से 1 में जा रही है, इट द रेज कमिंग फ्रॉम n से 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर मीडियम का n है और वहां से 1 में, तो n/1 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर n/1 लिखेंगे। और बेटा ये क्या है, ये क्या यही दूरी तेरी d के बराबर है, क्या बच्चे यही दूरी तुम्हारी d डैश के बराबर, सॉरी d नहीं, d डैश के बराबर लिखी जाएगी, बोलो यहां से आगे दूरी ही d डैश होगी नहीं होगी, बोलो बच्चों, ये दूरी कितनी होगी हमारी, डी डैश के बराबर हो गई। तो यहां से अगर मैं डी डैश लिखूं तो वैल्यू कितना आ रहा है डी डैश का, जरा सोचना, द वैल्यू ऑफ डी डैश वी विल गेट फ्रॉम हियर इक्वल टू योर, यहां पर एक्स डैश की वैल्यू एन एक्स पुट कर दो, एक्स डैश की वैल्यू एन एक्स पुट कर दे, पुट डैश हियर एन एक्स, तो एन एक्स प्लस टी डिवाइड में एन कर, जरा कितना आएगा, एक्स प्लस टी बाय एन आएगा। अच्छा लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, ओके ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आओ समझाते हैं। इस आई को ये रे I2 से आते हुए लगेगी नहीं लगेगी, इस आई को ये रे कहां से आते हुए लगेगी, I2 से आते हुए लगेगी, बट एक्चुअली में आ कहां से रही है, I1 से, एक्चुअली में आ कहां से रही है, I1 से। इस पॉइंट 2 पर एक्चुअली द रे इज कमिंग फ्रॉम I1, इस मीडियम, यहां से देख बेटा, यहां से देख, यहां से देखो, यहां से जाना सब लोग बेटा, सब लोग बच्चे इस यहां से देखो, इस एक्सिस से, ये 2 वाले पॉइंट है जहां पर मेरा हैंड है, हैंड टूल या फिर ये देखो ये पेन सा दिख रहा है, यहां से देखो सब, सी फ्रॉम हेयर, इस 2 पर देखो, इस पॉइंट पर रे कहां से आ रही है, अरे बोलो बड़ी, आई, अरे I2 से आती लग रही है, I2 से आती लग रही है बेटा, पर आ तो यहां से, ये क्या बोलेगा, ये रे कहां से आ रही है, देख यहां से, इस रे से नहीं आ रही है ऐसे, इट इज कमिंग फ्रॉम I1 इन रियलिटी, बट आई को लग रहा है I2 से आ रही है, तो रियल डेप्थ क्या होगा इसके लिए, रियल डेप्थ I1 नहीं हुई क्या, रियल डेप्थ विल बी I1, द रियल डेप्थ विल बी I1 एंड एपरेंट डेप्थ विल बी I2 ना, एपरेंट डेप्थ विल बी I2 इस पॉइंट से, यहां से देखो भाई सब लोग सुन, जो तुम लोग गड़बड़ी करते हो सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पर रे कहां से आती दिख रही है वाली, I1 से आती दिख रही है, बट इस I को I2 से आती दिखेगी, मतलब मैं क्या लिखूंगा, अब इस सरफेस से लेंगे ना, इस बाउंड्री से लेंगे दूरियां, तो इस बाउंड्री से दूरियां लेंगे, तो ये मेरी रियल डेप्थ है I1 की यहां से दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, एक्स डैश प्लस टी के बराबर, और इस बाउंड्री से इस I2 की दूरी कितनी है बेटा, d डैश के बराबर, तो x डैश प्लस टी डिवाइड में d डैश विल बी इक्वल टू, अब इस रिफ्लेक्ट, ये इस बाउंड्री पर रे कहां से जा रही है, n से 1 में एंटर कर रही है, n से 1 में एंटर कर रही है, तो n/1 हमने लिख दिया, फॉर्मूला लगाया हमने पुराने वाला बेटा, हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया बेटा पुराने वाला यहाँ पर, ठीक है बच्चों, सबका डाउट यहाँ पर हो गया होगा, क्लियर है मुझे लगता है। तो यहाँ से तुम अगर देखोगे डी डैश सॉल्व करोगे तो x प्लस टी बाई एन के बराबर आएगा, क्योंकि x डैश की वैल्यू कितनी है, nx के बराबर है, ठीक है, ओके बेटा। लेटरल शिफ्टिंग में क्या होता है कि ये लेटरल शिफ्टिंग तुम समझते ही नहीं हो चीजें, मैं समझा रहा हूँ कुछ, तुम कुछ और ले रहे हो। लेटरल शिफ्ट होती है कि ये रे जो जाएगी ना, इन दोनों के बीच की पैरेलल दूरी, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली शिफ्ट होती है लेटरल शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट क्या होती है, एपरेंट शिफ्ट होती है बेसिकली ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाई जाएगी, एपरेंट शिफ्ट कहलाई जाएगी। बेसिकली इस आई को, ये ऑब्जेक्ट I2 पर दिखेगा, इस आई को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा भाई, I2 पर दिखेगा, तो ये जो I2 है, ये जो I2 है, इसको बोला गया एपरेंट शिफ्ट S के बराबर। समझे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यहां पर शिफ्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस आई, ये ऑब्जेक्ट यहां पर शिफ्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस आई बेटा, ठीक है। वरदान फॉर्मूला जरा ध्यान से जाके पढ़ के देख, क्या होता है, मीडियम फ्रॉम विच रेज आर कमिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में वो वाला मीडियम
जिसमें रेस जा रही है, n से 1 में रेस जा रही है बेटा, ठीक है। तो ये शिफ्ट हमें अब s निकालना है, तो दिस s वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। तो d डैश हमारे पास आ गया, अब हमें निकालनी s की वैल्यू। ये मैंने बोला था थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देख लो इसको प्लीज अच्छे से। अभी अभी तो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी नहीं है, अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा। वी हैव नॉट फाइंड आउट द वैल्यू, अभी तो वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। दीपांशु नो बेटा, नो दीपांशु, ये नहीं है सही। चलो अब देखो यहाँ पर ये दूरी कैसे निकाली जाए, ये ध्यान से देखना। यहाँ पर ना मैं मैथ करवा रहा हूं तुम लोगों को, जबकि तुमको आनी चाहिए खुद से। ये मुझे एस निकालना है, ये मुझे एस निकालना है। तो जरा सोच, ये एक्स प्लस टी, अगर ये एक्स में टी ऐड करूं, एक्स में टी ऐड करूं और माइनस कर दूं डी डैश, और माइनस कर दूं डी डैश, तो क्या ये एस आ जाएगा? ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये और माइनस 10, तो x प्लस टी माइनस डी डैश विल बी इक्वल टू एस। दिख गया आपको? तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो सारी, तो s कितना हो जाएगा? x प्लस टी माइनस में ये डी डैश की वैल्यू पुट कर दो, माइनस x माइनस टी बाई एन। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? t माइनस टी बाई एन। तो s का वैल्यू आ गया t कॉमन 1 माइनस 1 बाई एन। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू। बिल्कुल रिमी, बिल्कुल सही। आप हमेशा एक बाउंड्री के लिए फॉर्मूला लगाते हो, ना कि ये पूरा इधर इधर के फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको एक बाउंड्री पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर एपरेंट डेप्थ निकाल रहे हो तो एक बार इस बाउंड्री पे लगाओ, फिर अगली बार इस बाउंड्री पे लगाओ। एक बार बाउंड्री नंबर 1 पे, एक बार बाउंड्री नंबर 2 पे, ठीक है। एक बार बाउंड्री नंबर 1 पे और एक बार बाउंड्री नंबर 2 पे, ठीक है बेटा। तो ये डेरिवेशन हुई, एस की वैल्यू आई टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया है बेटा एपरेंट शिफ्ट। सर नाम एपरेंट शिफ्ट को दिया, पता नहीं, याद रख ले बस। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे नहीं कहीं और दिखेगा तो उसका फॉर्मूला है ये, ग्लास स्लैब में, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें देखा देखा लग रहा है, कहां पर है ध्यान रखो। क्या एपरेंट डेप्थ में मैंने तुम्हें एपरेंट शिफ्ट पढ़ाया था? एपरेंट डेप्थ में एपरेंट शिफ्ट पढ़ाया था क्या? वहां पर ये टी बस क्या हुआ करता था? डी हुआ करता था। वहां पर ये टी टी क्या होता था? डी, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है ना, इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। दिख रहा है? ये वहीं से आया है, ये देखो ना, वही तो डेरिवेशन हुई नहीं है पूरी पूरी, ये बिल्कुल वैसे डराइव हुआ है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। हाँ स्कूल में सब पढ़ाते थे वो, ठीक है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये फॉर्मुलेस नहीं आते थे मगर स्कूल में 10th क्लास में, ठीक है बेटा। स्कूल में बेटा इतना डीप लेवल नहीं जाते थे, ठीक है। अब हाँ, अब यहां पर क्या करेंगे ना, तुमने ये लिखा, बिल्कुल पंकज, अगर मीडियम एयर नहीं हुआ तो बेटा क्या करोगे? मैंने तुम्हें समझाया था, अगर मीडियम एयर नहीं होगा तो क्या करोगे, तुम्हें ये सब आता है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने पिछले क्लास में ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे तुमको, यहाँ पर ऐसे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने तुम्हें। ये शिफ्ट कितनी हो गई? डी इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, देखा तुमने, है ना। और अगर एन की जगह क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा? अरे एन की जगह अब क्या आ जाएगा? क्या एन ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जर्वर? तो आओ जरा इसको देखा सराउंडिंग, तो इसको आओ जरा, इसको स्पेशल केस नहीं, इसका मेन केस लिख लेते हैं फटाफट से। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे सवाल आए, तुम्हारे पास एक, मैं तुम्हें जनरल रिजल्ट देता हूँ एकदम से, अगर मीडियम कुछ और होगा तो क्या होगा, सारे मैं तुम्हें रिजल्ट देख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और ये एन सराउंडिंग है,
और ये n तुम्हारा क्या है, ग्लास है। ये n ग्लास और ये n सराउंडिंग, यहाँ पर भी n सराउंडिंग है। सराउंडिंग को हमने ns से लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा बेटा, ये थिकनेस कितना है, t के बराबर। तो फॉर्मूला आएगा t इंटू 1 माइनस एन एस बाय एन जी। फॉर्म हमारे पास आ गया। अगर बाहर तुम्हारी एयर ना हुई तो तुम क्या ले लोगे, सराउंडिंग का कुछ भी ले लो, पानी ले लो, जो भी हमारे पास होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा मन है वो ले सकते हो। सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकती है ना यार। लिख लेंगे, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। अब मैं कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट दूंगा, उन नोट पॉइंट को लिख लो। वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है, पैरेक्सियल रेस के लिए। वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेस ओनली। सेकेंड पॉइंट, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। दोनों तरफ मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीडियम मस्ट बी सेम एट बोथ साइड्स। मीडियम मस्ट बी सेम एट बोथ साइड्स, ठीक है सर। अगर नहीं होगा मीडियम सेम तो बेटा एक बार, दो बार, तीन बार अलग अलग सॉल्व करोगे, फिर पूरा डेरिवेशन से जाना पड़ेगा तुम्हें। उसके लिए फिर मैं तुम्हें कंपोज वो फॉर्मूला अलग दे दूंगा पूरा रट्टा मारने के लिए। देखो अलग यहाँ पर मीडियम अलग हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ के लिए बेटा n बाय कोई n डैश लिखते हैं ना बेटा। अगर यहाँ पर मीडियम अलग हो जाता तो यहाँ पर 1 आता नीचे, कोई अलग वैल्यू n डैश आती। अगर ये मीडियम अलग हो जाएगा तो यहाँ ये 1 है, ये n है, यहाँ पर कोई n डैश, तो कितना लिखते, n बाय n डैश लिखते, समझे। फिर सॉल्व करते पूरा। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए डेरिवेशन करवाई गई है कि अगर मीडियम अलग आ जाए तो क्या करना है, तो फिर पूरा सॉल्व करो। तो इसके लिए मैं तुम्हें सीधा फॉर्मुला दे दूंगा क्या करना होगा, तो सीधा फॉर्मुला को तुम अप्लाई करके खुश रहना जिंदगी भर। ओके, तो सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट जो मेन है तुम्हारे पास, क्या ये शिफ्ट की वैल्यू, क्या ये शिफ्ट की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, क्या ये शिफ्ट की वैल्यू इस दूरी पर डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है यहां से, नो। तो शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट इज, अगर ये शिफ्ट एस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब शिफ्ट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चली और अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव आ गई तो मतलब हम इस आई को इमेज कहां दिखेगी, कुछ आगे दिखेगी, पीछे दिखेगी ऑब्जेक्ट के, कुछ आगे दिखेगी। और अगर नेगेटिव आ गई तो पीछे की तरफ दिखेगी। तो नेगेटिव आ गई तो पीछे की तरफ दिखेगी, समझे। तो ये पॉइंट लिख लो बेटा प्लीज। The stronger is in opposite direction. बेटा इसको याद रखो ना, कुछ चीजों को इनको याद रखो, नहीं तो बनाते रहो फिगर। इनको याद रखना है बेटा, नोट पॉइंट याद रखने बेटा आपको। अभी सवाल करवाऊंगा ना, सवाल से समझ में आएगा। ये नोट पॉइंट है, याद भी तो रखोगे, नहीं तो सॉल्व करते रहो। तो अगर शिफ्ट की वैल्यू एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इज इन डायरेक्शन इंसिडेंट रेज। अगर शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है।
हाँ, ये नोट पॉइंट हो गया। अब सवाल करेंगे, सवाल से 2 नोट पॉइंट हम समझेंगे, सवाल से 2 नोट पॉइंट बेटा हम समझेंगे बेटा, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट से सब और शुरू हो जाओ, सवाल की प्रैक्टिस करनी है। अब दो तीन सवाल करेंगे अब, मजेदार मजेदार, बढ़िया बढ़िया। मॉड्यूल आपके पास गिवन है, सवाल वहां से करें जरूर यहाँ के। चलो आगे। तो द क्वेश्चन गिवन टू अस इज, द क्वेश्चन गिवन टू अस इज, आपके पास एक ग्लास स्लैब है जिसका बेटा कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या है बेटा इसकी ये दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ बाहर मीडियम सराउंडिंग एयर है आपका। ये आपका बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। कितना दूरी है बेटा ये ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर एप्रेंट शिफ्ट कहाँ होगी। हमसे पूछा गया है कि आपकी एप्रेंट शिफ्ट क्या कितना होगा एज ऑब्जर्व्ड बाय आई, एज ऑब्जर्व्ड बाय आई एप्रेंट शिफ्ट कितना होगा। करें बेटा, एज ऑब्जर्व्ड बाय आई व्हाट इज द एप्रेंट शिफ्ट, प्लीज कैलकुलेट। करेक्ट योशित, योशित बगला करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यस देवराज करेक्ट आंसर। यस दीपांशु रिया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो यार। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे तो t इंटू 1 माइनस एन सराउंडिंग बाय एन ग्लास में पुट करना वैल्यू। तो t कितना हो गया 15, 1 माइनस ns कितना हो गया बेटा आपका सीधे सीधे 1 डिवाइड में ng कितना हो गया 1.5। सॉल्व करो तो +5 आंसर आ रहा है। शिफ्ट कितना आ रहा है +5। इसका मतलब क्या होगा, अब आप मुझे बताओ क्या मेरा आंसर ए पॉइंट पर आएगा बी पॉइंट पे। आपको बताना है किधर आंसर लिखूं, ए या बी पर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। वेयर शुड द दिस पॉइंट लाई, एट पॉइंट ए और बी। हाँ भाई, ओ से ए की तरफ, बी की तरफ, ओ से ए की तरफ या बी की तरफ, फटाफट से चैट में आंसर डाल दो। ओके, जरा देखो तुम यहाँ पर, अगर तुम चलोगे तो इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में है ना, तो बेसिकली इंसिडेंट रे इज इन दिस डायरेक्शन। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे क्या है तुम्हारी, ऑब्जेक्ट से रे चलेंगे ग्लास की तरफ तो वो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाने तो शिफ्ट किधर की तरफ ही करेगा, क्या क्या ये शिफ्ट इधर की तरफ ही करेगा। और यही दूरी तुम्हारी क्या होती है बेटा एस, एस कितना 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कहाँ आएगा, ए पर आएगा ना कि बी पर, ए पर आएगा ना कि बी पर, समझे। इन द डायरेक्शन ऑफ, प्लस मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्लस मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। प्रत्युष को तो क्लियर हो गया है, और किसी को, जो जो बी आंसर लिख रहे थे सबको क्लियर है। अंजलि, अंजलि सिंह, चलो आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल करो भाई। अब एप्रेंटिसशिप बताओ और फिर बताना तुम ए पर बनेगा या फिर बी पर बनेगा। अब बताना ए पर या बी पर। आई को ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, अब सोच के बताओ। वो सिर्फ इसी सीधी सीधी लाइन पे देख, ये एपरेंट डेप्थ वाले कंसेप्ट के ऊपर ही है। भाई आसान सवाल है सब करने, बिल्कुल। शिफ्ट का फॉर्मूला लगाओगे टी इंटू 1 माइनस एन एस बाय एन जी, वैल्यू पुट करोगे 15 इंटू 1 माइनस 2 बाय 1.5, आंसर आ रहा होगा -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। मतलब क्या, यहां पर मेरी शिफ्ट बेटा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ये मेरी एस, यहां पर मुझे लगेगा कि मेरी आई इमेज है, नॉट एट दिस पॉइंट। क्लियर है भाई, देख लो जी, ये आपका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या ये वाली दूरी का इफेक्ट पाएगा कोई, क्या इस दूरी का कोई इफेक्ट आएगा, क्या इस दूरी का कोई इफेक्ट आएगा, नो वे। बस थिकनेस, थिकनेस का इफेक्ट आता है। किसका इफेक्ट आता है, थिकनेस का। ठीक है गाइस, अगला दिमाग वाला सवाल खुद से करोगे क्या, अगला दिमाग वाला सवाल दूं करने के लिए, लेवल अप करें अब, लेवल अप।
तो दिमाग का सवाल है, खुद से ट्राई करना है पहले, फिर मैं आपको हिंट दूंगा कैसे करा जाएगा। See the figure and find the distance of final image formed by mirror from pole। हमेशा कहां से निकालते हैं? फ्रॉम पोल से आंसर लिखते हैं। तो ये पोल है, पोल से बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी, पोल से बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी। ये ओ पॉइंट है, आपको सारी गिवन डिस्टेंसेस दे रखी हैं, ठीक है। यू हैव ऑल द गिवन डिस्टेंसेस रिटर्न ऑन द फिगर। जो जो सारा डेटा आपको गिवन है आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। हिंट मैं आपको दूंगा, मेरी तरफ से जो हिंट रहेगी वो रहेगी, आप एक बार रफ रे ट्रेस जरूर करें। हिंट जो मेरी तरफ से है वो आपकी क्या बेटा, एक रे ट्रेस जरूर करा करें आप, ठीक है। एक रे ट्रेस जरूर क्या करो, ठीक है, करो। गलत आंसर वरदान, गलत आंसर है वरदान। बेटा ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तन्मय महेश्वरी गलत है आंसर। रिया गलत है आंसर। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर फ्रॉम पोल, नो शाश्वत। तुम तो शिफ्ट का आंसर दे रहे हो शाश्वत। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। वरदान का आंसर सही हो गया है, बाकी सब गलत है अभी तक। नोरिया रे ट्रेस जरूर करा करो, मैंने बोला तुम्हें। अभी तक सिर्फ वरदान का आंसर सही है, वो भी सेकंड बारी पे। नो अंशी, नो प्रखर, नो प्रत्युष, नो कवेश। मैंने बोला है रे ट्रेस कर लोगे सही आंसर बन जाएंगे सबके। हर्षित चौहान गलत है आंसर बेटा, सेहज आपका भी नहीं। महेश्वरी नो, रुझान नो, प्रखर। आओ मैं समझाता हूं, आओ मैं समझाता हूं। लेट मी हेल्प यू, और लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। बेटा जरा एक चीज सोच, क्या ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, क्या बेटा ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, पहले जाके कहां टकराएगी? ऑब्जेक्ट से जब पहली बार रे जाएगी तो कहां टकराएगी? क्या ग्लास स्लैब पर? ऐसे में ग्लास स्लैब जब टकराएगी तो पहली बारी में एक बार शिफ्ट आएगा नहीं आएगा? क्या पहली ही बारी में एक शिफ्ट आएगा नहीं आएगा? कितना शिफ्ट आएगा बताओ जरा। 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 1/3/2, तो ये वैल्यू शायद 1 सेंटीमीटर आ रही है, प्लस आ रही है तो मतलब आगे, मतलब क्या ये यहां पर आ जाएगा I1 पे? यहां से देखोगे तो I1 दिख जाएगा ना, दिख जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, ऐसे ये 1 हो गया। तो बेसिकली अब इस से जब रे जाएगी तो यहां पर जरा देखना, क्या ये शिफ्ट हो जाएगा? अब रे जाएगी यहां पर आगे, तो जब ये रे जा रही होगी टोटल, यहां पर जो रे जा रही होगी कुछ ऐसी तो जा रही होगी ना, जरा सोच यार। ये रे यहां जाएगी, जाएगी टोटल, तुमने ग्लास स्लैब पे शिफ्ट लिख दी ना, तो ये बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब जब मिरर के बात करूंगा, मिरर के लिए u की वैल्यू -20 है और f की वैल्यू -10 है, मतलब क्या ये बेसिकली 2f के बराबर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो ऑटोमेटिकली बिना सॉल्व करे v का वैल्यू भी -20 सेंटीमीटर ही होगा क्या?
क्या ऑटोमेटिकली बिना सॉल्व करे v का वैल्यू -20 लिख देंगे? और क्या आंख बंद करके आंसर -20 लिख दें? नहीं, जरा समझ बेटा। क्या ये जाएगी और क्या यहीं पर टकराएगी? ऐसे ये रे जाएगी, इससे टकराएगी तो वापस भी तो आएगी ना। ये रे जाएगी, यहां पर टकराएगी और फिर वापस आएगी। जब वापस आएगी तो क्या बेटा यहां पर फिर से ग्लास स्लैब रास्ते में आएगा? क्या अगर ग्लास स्लैब रास्ते में आएगा तो क्या फिर से एक बार शिफ्टिंग आएगी? एक बार शिफ्टिंग आएगी तो इंसिडेंट रे ये वाली डायरेक्शन है। क्या अब इंसिडेंट रे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में फिर से क्या ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? मतलब फाइनली भी क्या रिट्रेस करेगी अपने आप को? क्या रे पूरा रिट्रेस करेगी तो क्या फाइनली भी यहीं पर तुम्हारा बनेगा आंसर? बोलो बच्चों। तो टकराने के बाद भी फाइनल इमेज तो यहीं बनेगी, और पोल से कितनी दूरी? 21 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना? 21 सेंटीमीटर। तुम लोगों ने क्या किया? फाइनली ग्लास स्लैब को रास्ते से हटा दिया। काहे भाई? अगर एक बार रास्ते में आया तो इधर से भी तो रास्ते में आएगा, नहीं आएगा? ये तुम ये चीज समझो, इट इज अ टाइप ऑफ, व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये टोल टैक्स है गाइस। ये क्या है? तुम्हारा टोल टैक्स है। इधर जाते हुए टोल टैक्स पड़ा है तो वापसी में आते हुए टोल टैक्स पड़ेगा। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट रे यहां थी, अब यहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज हो गई है। रिमी ध्यान से देख, यहां पर क्या होगी? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई? अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो आगे की तरफ जाऊं पीछे तरफ जाऊं? इस पॉइंट से आगे तरफ। फिर से समझो इस पॉइंट को सब लोग। पहली बार ग्लास स्लैब आया, फिर टकराए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज आ गई। मतलब कि अगर यहां से रे जाएगी, इंसिडेंट रे जाएगी तो पलट के यहीं पर आएगी। जब ये वापस आ रही होगी, जब ये वापस आ रही होगी तो फिर से ग्लास स्लैब बीच में आया। अब इस डायरेक्शन में तुम्हारा इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे, तो शिफ्ट भी बेटा इसी डायरेक्शन में आपकी आएगी। इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट शिफ्ट आएगी तो ये अब यहाँ पर कुछ ऐसे चला जाएगा वापस से। तो आंसर 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वन मोर शिफ्ट, ऐसे लिखो, वन मोर शिफ्ट। तो 20 में एक और ऐड करना है, -20 में ऐड नहीं करना, 120 में 1 ऐड करना है। ठीक है प्रखर, ये देख क्या दे रखा है तेरे को। प्रखर देख क्या दे रखा है। राघव तुम कह रहे हो कि सर हमें तो मिरर से पता नहीं है। बेटा रे कब बनेगी यार? तुम लोग कैसी घोंचू घोंचू वाली बातें कर रहे हो आज। क्या जब ये इंसिडेंट रे कब बनती है ये बता। इसके अलोंग डाल एक जा रे, ऐसी जाएगी, ऐसी आएगी, नहीं आएगी? रे ऐसी जाएगी, ऐसी आ जाएगी। मतलब क्या? क्या जब ये लौट के आएगी तो यही तो बनेगी ना? तो रे ट्रेसिंग करते नहीं हो, कहते हो से गड़बड़ हो रही है। रे ट्रेस करो, मैं बोल रहा हूं बार बार। और फोकल लेंथ दे रखी है क्या? 20 आर है, आर। तो यहां भी फंस गए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो भाई। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखने में ना बहुत हल्के क्वेश्चन है, करने वाले ने तो चुटकी में करके निकल जाएंगे। एक ऑप्शन पक्का से 20 होगा, एक ऑप्शन पक्का से 19 होगा, एक पक्का 21 होगा। ये पक्का से ऐसे ऑप्शन होंगे। ज्यादातर बच्चा 20 मार्क करेंगे और हेलो हाय ये ऐसी 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 करते करते -5 नंबर लेके चले जाएंगे। जबकि यहाँ तो आंसर 21 आ गया। लेकिन यहाँ तो आंसर कितना आ गया बेटा? 21 के बराबर आ गया। ये तो कट गया हमारा बेटा, ये तो दिक्कत दे गया बेटा। समझे नहीं समझे? बोलो, समझ रहे हो ना? तो अपना हौसला बनाए रखो यार, अपने को हौसला बनाए रखना है अपना। ठीक है ना? हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए यार। तुम लोगों के हौसले जो कहते हैं ना, वो बेटा क्या मात खा जाता है। अरे सर हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। इसी बात पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, इसी बात पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा तुम्हारे लिए। लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाव जमाई रखिए। लाख दलदल हो, पाव जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं? कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं?
बर्फ बनने तक का हौसला, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए। मैं आपसे यही कहूंगा, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते करते तुम किस दिन अपना लेवल अप कर लोगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चे क्या, आप हमेशा रेट रेस करें तो प्लीज रेट रेस जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया करो, एक एक पॉइंट पे बेटा, ठीक है, एक एक पॉइंट पे बेटा ध्यान दो। सर क्या करना है, शायर बन जाए? नहीं बेटा, तुम्हें शायर नहीं बनना है, तुमको पढ़ाई करनी है। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ चल रहा है, कोई भी आ जाता है, कोई भी टॉपर आ जाता है, कोई भी बंदा आके क्या करने लग जाता है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू डू, हाउ टू ये, हाउ टू वो। तुम्हें नहीं करना ये सब, तुम खुद टॉपर बनो, तुम खुद तैयारी करो, तुम भाषण देना। वो कभी सही नहीं बोलते बेटा, कभी सही नहीं बोलते। तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी है, तुम्हें खुद का टाइम टेबल खुद बनाना है। उसको क्या पता, मुझको पता है कि तू कब जागता है, कब सोता है। खुद का टाइम टेबल बना, खुद से सॉल्व कर सवाल, ट्रस्ट रखो अपने फैकल्टीज पे, टीचर्स पे, किताबें सॉल्व करो, किताबें पढ़ो। सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए? अरे भाई हर टाइम पढ़ बेटा, सुबह शाम का है ही नहीं। मैं तुम्हें बताया है, मैंने कई बार बोला है तुमको कि तुमको क्या करना है, सिर्फ तुम्हारे को पढ़ाई करनी है। आजकल तो, पहले तो ऑप्शन होता भी था, मम्मी कहती थी जा बेटा धनिया पुदीना सब लेकर आ बाजार से, अब तो वो भी ऑप्शन नहीं है ना। अब तो बेटा तुम घर में ही हो, तुम घर में रहो, सच्ची में पढ़ाई करो, लगकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ। अब सही बता रहा हूँ, अब समय आ चुका है, अब बेस्ट समय है तैयारी करने का। आजकल इतना तगड़ा मौसम होता है ना, इसमें तुम्हें बढ़िया मजा आता है। ना ही हल्का हल्का धीमे धीमे पंखा चलता है, दरवाजा खुला रखो, रोशनी आने दो बाहर से, पढ़ते रहो दिन भर। तुम्हें टाइम तो अपना निकालना ही पड़ेगा खुद से। हम्म सर ब्रेक भी तो लेना होगा, बिल्कुल ब्रेक लो। अब बच्चे ब्रेक कैसे लेते हैं, 45 मिनट स्टडी करेंगे, 20 मिनट्स ब्रेक लेंगे। अरे कौन सा है भाई ये पेपर, किसने बोला 45 मिनट पढ़ के 20 मिनट ब्रेक ले? बेटा 3 घंटे से पहले उठेगा ना तो एग्जाम में क्या करेगा फिर? 3 घंटे की सिटिंग बनानी है, 3 घंटे की सिटिंग। और 3 घंटे पेपर कभी नहीं होता बच्चा, पेपर हमेशा होता है 4 घंटे से प्लस का। 1 घंटा लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है बाहर। पेपर का 3 घंटे का है ना, 2 से 5 में पेपर हो रहा है, तो तुम्हें सेंटर में अपने टेबल पे 1 बजे खड़ा हो, 1 बजे बैठ जाते हो तुम, 1 या 1:15 तुम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओगे और बैठे रहोगे 1 घंटे तक, ऐसे सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तभी बता रहा हूँ, सिटिंग तुम्हारी कम से कम 3 to 4 आवर्स की होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं बताऊं क्या पता करता हूँ, मैं तुम्हें सही बताऊं तरीका क्या पढ़ने का। आप एक ये ले लीजिए, क्या कहते हैं इसको, ये स्टिकी नोट्स ले लीजिए, इसमें आप पढ़ो। इसमें आपने क्या कर रखा है, 5 बजे कि सर मैं सुबह 5 बजे उठा, 5 AM में उठा, मान लो, मैं नहीं कह रहा 5 AM उठो, 5 AM उठे तो लिख दो अवेक। 5 बजे में अवेक लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, 5 बजे उठने पर अवेक लिख दिया। ठीक है, 5 बजे उठने पर मैंने अवेक लिख दिया, ओके सर। फिर क्या करना है सर, 5 बजे के बाद तुमने मान लो फ्रेश हुए तो 5:30 बजे तुम लिख दिया, 5:30 AM मैं फ्रेश हो गया मान लो। तब तक मैं मतलब जो भी अपना काम होते हो तो ठीक है, तो नहीं क्या भरोसा कुछ बच्चों का, तो ठीक है चलो। उसके बाद तुम 5:30 से लेकर मान लो 7:30 तक पढ़े, 7:30 तक तुम लोग पढ़े, 7:30 तुमने लिख दिया कि आज मैं तो पढ़ा। ये करो, ये 1 हफ्ते तक करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा सिटिंग टाइम कितना है। उसके बाद तुम अगर 5 मिनट के लिए भी जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए, नेचुरल कॉल्स के लिए भी, किसी के लिए भी तुम जा रहे हो, 5 मिनट के लिए भी गए तो लिख देना कि मैंने मान लो 10 मिनट ले लेता, चलो 7:40 तक मैंने पानी पिया, मैं बाहर गया, ठीक है। फिर 7:40 के बाद तुमने पढ़ाई शुरू करी मान लो 9 बजे तक, तो 9 बजे तक लिख दिया। उसके बाद 9 से स्कूल है, कुछ भी है, खाना है, लंच ब्रेक करना है, जो भी करना है, टाइम लिखते रहो। 5 मिनट उठो सीट से, लिख लो। तो और लास्ट में काउंट करना तुमने कितने घंटे कवर किए, पढ़ाई करिए। तुम जब ऐसे करोगे ना, 1-1 मिनट 5-5 मिनट के लिए तुम जब एनालिसिस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी है कितनी, तुम इफेक्टिव स्टडी कर कितने घंटे रहे हो। अभी तो लगता है हमको कि हम किताब खोल के बैठे हैं, पर साइड में मोबाइल है, मोबाइल में इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के बगल में किसी की फोटो है, कभी उसकी फोटो है, कभी अरे यार उसने आज क्या किया होगा, उसने क्या खाया होगा, मेरे बाबू सोना ने कुछ खाया नहीं खाया, है ना। ये सब चलता है फिर दिमाग में। तो अगर ये सब चल रहा है तो बेटा फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर ये सब चल रहा है दिमाग में तो बेटा तैयारी हो पाएगी।
सर आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, मैं बता दूं सिस्टमेटिक वे में। आपको पकड़ लेना है कि 3 दिन में मुझको एक 11th का चैप्टर करना है, साथ में सर तो यहाँ पर पढ़ाई नहीं है। साथ में चैप्टर तो मैंने बोला था तुमको रिवीजन करते रहो, क्लास का मोटो ही क्या है, रिवीजन करते रहो बेटा। बिल्कुल बीएस सख्त लड़का बीएस सख्त लड़की, इस टाइम पर बाबू सोना करोगे तो बेटा सही बता रहा हूँ, चैटिंग करोगे लोगों रात भर लगे रहोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, उन चैनल वालों का भला होगा। बस तुम्हारा कोई भला नहीं हो रहा है, मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूं मैं। किसी के व्यूज बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नहीं, तुमको बस अपना पढ़ना है। बिल्कुल बेटा, मैं बता रहा हूँ अगर रैंक नहीं आई ना तो बेटा तुमको तो दुख हो गई होगा। तुम्हारे घर तुम्हें चाचा ताऊ मामा मामी नाना नाना नानी, मामा मामी चाचा चाची मौसा मौसी फूआ फूफा खासकर और बुआ खासकर, ये सब ना तुम्हें ऐसी ऐसी सुनाएंगे ना, ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाएंगे, तुम सुन नहीं पाओगे बेटा, दर्द होता है। सुन वो याद है डायलॉग तुम लोगों को, चक दे मूवी में एक डायलॉग बोलता है कि बेटा ये हार का गम जो होगा ना वो तुम कभी झेल नहीं पाओगे। कभी देखना वो मूवी, उसमें बोलता है वो, है ना, हार का गम तुम कभी झेल नहीं पाओगे। वो सही है बेटा, आज तक वो पछताओगे तुम, ये रियलिटी है। तभी कह रहा हूँ समझ जाओ, अभी से सुधर जाओ, पढ़ाई कर लो। कितने दिन रह गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स फॉर जेई। जनवरी में हो सकता है पेपर, अगर नहीं हुआ तो फिर मान लो आगे के 2 महीने और बढ़ा लेना। बिल्कुल बेटा, सिर्फ 3 या 4 महीने तुम्हें लग के पढ़ाई करनी है, लग कर। आओ, सवाल है तुम्हारे पास करने के लिए, ट्राई करेंगे अब ट्राई करेंगे दिमाग लगाकर। पूरा क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पर तुमको, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट दे दिया है, 25 सेंटीमीटर ये दूरी है, यहाँ पर बाहर n=1 है, यहाँ पर n=1 है, यहाँ पर n= कितना है 1.5 है, और यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर है, और ये 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दी 40 सेंटीमीटर। शुरू हो जाओ, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बतानी है, ऑब्जर्व बाय आई फ्रॉम पोल। चले, जल्दीबाजी मत किया करो, बोल रहा हूं मैं, गलत आंसर आते हैं, गलत है वरदान। सॉल्व कर फिर से। भाई समय लो, किसने बोला है, समय लीजिए अपना पूरा। जेई में अच्छा टाइम मिलता है बेटा, 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 25 75 75 3 घंटे में करने हैं, टाइम लेके करेंगे ना यार, इतनी भी जल्दी क्या गलत आंसर दें फटाफट से। योशित, करेक्ट आंसर। तन में करेक्ट आंसर। बेटा सब लोग अपना आंसर फाइंड आउट करने के बाद चैट में जरूर लिखिए। नोरिया, गलत है आपका आंसर। यस वरदान करेक्ट, अश्वनी करेक्ट, नो देवराज गलत है बेटा। स्टेप वाइज करो, स्टेप वाइज। हर्षित चौहान करेक्ट आंसर बच्चे, करेक्ट आंसर। नो अंशी, रॉन्ग आंसर। आपको पी पॉइंट से आंसर देना है बेटा, पी पॉइंट से ना, यू हैव टू गिव योर आंसर फ्रॉम द पॉइंट पी। भूमि करेक्ट है, हर्षिता गोयल करेक्ट आंसर है, सेहज करेक्ट आंसर, नो देवराज, नो निकिता, नो प्रत्युष, नो प्रखर,
शाश्वत नहीं बेटा, याना करेक्ट आंसर बेटा। आदि गलत है बेटा आंसर अभी आपका। प्रेक्षा करेक्ट आंसर बच्चे, पंकज करेक्ट आंसर। आदि अब आंसर आपका सही हो गया। प्रखर जरा देख, तूने शायद टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है। हाँ, बस 12 सेकंड रह गए हैं सबके लिए, बहुत टाइम दिया गया सवाल के लिए। नहीं प्रखर यार, 12.5 इज नॉट राइट, राइट नहीं। अंजलि, चलो कोई बात नहीं। आओ भाई, देख इसको एक बार, मैं करवाता हूँ। नो रिमी, नो कवेश, लेट्स सी। राघव नहीं बेटा, चलो अब ध्यान से देखो यार, अब ना ध्यान से देखो, मैं करवा रहा हूँ उसको, ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ राघव सही है, अब सही है। अरे ये क्या मतलब, तुम कैसे तुक्के मार रहे हो क्या? अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा ये नहीं तो ये ऐसे क्यों भाई? चलो ठीक है, देखो यार, देखो कोई बात नहीं। सी बेटा सी, व्हाट विल हैपन कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से जब जाऊंगा तो मुझे जरा बताओ कैसे जाएगी, तो पहली बार शिफ्ट होगा नहीं होगा पहली बार, तो पहली बार क्या होगी, शिफ्ट आएगी। शिफ्ट बताओ कितनी आएगी, वो 15 इंटू 1 - 1/1.5 सॉल्व तो कर ही रखा है, 5 के बराबर आएगी, +5 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्व करवाया था मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले ना, 15 इंटू 1 - 1/1.5 वाला कैलकुलेशन, तो +5 सेंटीमीटर आएगा, वैसे तुम कर सकते हो। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर I1 ये आ जाएगा, ये तुम्हारा I1 आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी I1। तो तुम्हारे मिरर के लिए जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए U कितना होगा यार, रिफ्लेक्शन के लिए U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बेटा, ये 15, ये 25 और ये 20, या टोटल में से 5 माइनस कर दे, 25 + 15 + 25 माइनस कर देना 5, कितना आएगा रे बेटा, ये बेटा -60 आ रहा है, -40 कितना आ रहा है, देखना जरा कितना आ रहा है, -60 आ रहा है, -60 सेंटीमीटर आ रहा है। देख लियो भाई, भाई यहां से यहाँ 5 आगे शिफ्ट हुआ ना ये, तो ये तो कितना बच गया, इतना 20, है ना बच्चे। चलो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ -40, जरा सॉल्व करो यहाँ पर, वी का निकालो, -60 इंटू -40 डिवाइड में -60 +40, फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, याद रखा है ना, बढ़िया फॉर्मूला, फटाफट आंसर आता है। तो -120 आंसर आएगा यहाँ से, बी का, है ना, चेक करो, ये -20, ये 2, हाँ -120 आंसर आ रहा है बी का। तो v कम्स आउट टू -120 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि भैया यहाँ से रे चलेगी, देख यहाँ से रे तो पहुंच गई, अब यहाँ से टकराने के बाद रे चलेगी, तो बेटा जब रे चलेगी यहाँ से, तो बेसिकली भाई क्या यहाँ से एक शिफ्ट और नहीं आएगी क्या, क्या ग्लास से फिर एक शिफ्ट और नहीं आएगी? अगर ग्लास ना होता तो यहाँ पर बनती 125 पे, सॉरी 120 पे बनती, बट ड्यू टू दिस ग्लास, ड्यू टू दिस ग्लास क्या एक शिफ्ट और आएगा, इस ग्लास की वजह से एक शिफ्ट और आएगा इसी डायरेक्शन में, तो मतलब फिर से शिफ्ट आया 5 सेंटीमीटर का। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल इमेज आंसर क्या हो गया, क्या 120 में 5 ऐड कर दिया जाए, तो मतलब 125 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे -120 और 5 ऐड कर रहे हैं, गलत है बेटा, 120 और 5 इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है बेटा। ध्यान से देख ले यार, कोई दिक्कत हो पूछ लो, कोई दिक्कत है पूछ लो, सवाल समझ लो, अच्छा सवाल नहीं बेटा तुम लोगों के लिए, जेई वाले बच्चों, नीट वाले तुमसे ज्यादा अच्छा कर गए सवाल में। तो जिसको दिक्कत आ रही है अभी पूछ सकता है, सर रिटर्न टाइम ग्लास की वजह से 2 शिफ्ट नहीं आएंगी, बेटा ना 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 ना, हमने पूरे ग्लास की वजह से शिफ्ट निकाला है, हमने पूरे ग्लास पे शिफ्ट निकाला, ये नहीं सर यहाँ पर भी शिफ्ट, यहाँ पर भी शिफ्ट। तुम जब डेरिवेशन कर रहे थे, जब तुम डेरिवेशन कर रहे थे तो तुमने दोनों सरफेस के लिए सॉल्व कर लिया था ना, तुमने दोनों सरफेस के लिए सॉल्व किया नहीं किया, तो बेसिकली तुम टोटल की वजह से शिफ्ट ले रहे हो। काफी बच्चे गलती करते हैं, यहां पर भी लगाएंगे यहां पर भी लगाएंगे, डबल आंसर लगा देते हैं, इसलिए गलत आता है उनका, नहीं, ठीक है। हाँ 5 तो मतलब टोटल का है ना यार, सब 5 सेंटीमीटर टोल टैक्स कितनी, कितना देना है हर बार, बेटा हर बार का बात नहीं है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, हर बार की बात नहीं है। अगर गाड़ी यहां से चली
तो क्या एक बार टोल टैक्स दिया जाएगा, एक बार शिफ्टिंग आएगी नहीं आएगी? जब यहां से चले तो यहां पर शिफ्ट एक बार 5 सेंटीमीटर आ गया, टोल टैक्स दे दिया, ठीक है। अब जरा देख, अब यहाँ पर रे टकराई, यहां से वापसी चले, अगर तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है यहां से टकराने के बाद इसी पॉइंट पर हो गया, मान लो टकराने के बाद तुम यहीं पर आ गए, तो क्या अब तुम टोल टैक्स दोगे? नहीं दोगे। समझ में आ रहा है ना? अब तुम दोगे क्या? नहीं दोगे, यहीं बन गई खत्म कहानी। बट अगर ये पॉइंट यहां आ रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे इस येलो लाइन के अलोंग जा रहा है मान लो, तो क्या होगा बेटा, फिर से तुम्हारा टोल टैक्स आगे नहीं आ गया? देंगे ना यार। और इसी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नहीं देगा क्या? तो इसी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, पॉजिटिव वैल्यू है यार, वैल्यू है, तो यहाँ पर तू शिफ्ट ऐड नहीं करेगा क्या? यहाँ पर इन डायरेक्शन, मुझे बताओ, अगर ये शिफ्ट की वैल्यू +5 सेंटीमीटर आएगी, शिफ्ट तो +5 ही रहेगा ना, यहीं पर देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, शिफ्ट तो +5 ही आ रही है, तो मतलब क्या तुम इसमें और आगे ऐड नहीं करोगे क्या देवराज? क्या इसमें तुम और आगे ऐड नहीं करोगे? ये 120 पॉइंट है, तो 120 में ऐड नहीं करेगा और 5, 120 में और ऐड करेगा ना भाई 5 तू, समझा? ये 120 में 5 ऐड करोगे तो यहां पर फाइनल दिखेगी तुमको, ठीक है ना? तुम्हें करना क्या है, तुमको तो बेटा इंसिडेंट की डायरेक्शन में जाना है, इंसिडेंट की डायरेक्शन में जाना है तुमको, और तुम्हें डिस्टेंस देखने हैं, तो डिस्टेंस होता है इसका 120 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? 120 तो मतलब ये मिरर से बनी है ना, मिरर से I2, उसके बाद और आगे शिफ्ट करवाओ। यू हैव टू ऐड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है बेटा, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे। इतना कठिन क्यों बना रहे हो जिंदगी को भाई, आसान तो है, ठीक है ना? ओके, चलो तो फिर फटाफट से एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? लास्ट कंसेप्ट है आज के लिए, एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? ओके, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा आपको कब कब शिफ्टिंग हो रही है। सो व्हाट हैपन इफ द इमेज इज इन फॉर्म बिटवीन स्लैब? बेटा मुझे एक चीज बता, तुझे रे को तो यहां तक पहुंचाना ही पड़ेगा ना, प्रखर आंख तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना, या नहीं? अदरवाइज फिर तू एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट लगाएगा, अदरवाइज तू एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट लगाया ना, फिर एक ही सरफेस पे आया तो एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट लगेगा ना बेटा प्रखर, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस एपरेंट डेप्थ कंसेप्ट एक ही सरफेस पे। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता दूं आज के लिए, आ जाओ। नहीं क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी 5-6 मिनट और क्लास चलेगी, छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने, जिसको क्लास ओवर गेम चलाने चला ले। मान लो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, कंपोजिट ग्लास सिस्टम दे रखा है, तुमने क्या दे रखा है, कंपोजिट ग्लास सिस्टम तुमने दे रखा है, कंपोजिट स्लैब सिस्टम, ठीक है ना? सर ऐसे मत करो, धमकी आ जाएगी, धमकी आ चुकी है बेटा, धमकी मेरे सामने दिख रही है, टाइम हो गया सर, टाइम ओवर, बिल्कुल धमकी आ रही है ना? बेटा मैं तो खौफ में जी रहा हूँ मैं आजकल, क्या भरोसा कब कौन क्या करते हैं ना। थिकनेस T1 है, थिकनेस T2 है, थिकनेस T3 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 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 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये दूरी तुम्हारे पास D0 है, ये दूरी तुम्हारी D1 है, ये दूरी तुम्हारी D2 है, ठीक है? और यहाँ पर तुम्हारी कोई आई रखी हुई है मान लो, तो पूछा क्या गया है कि यहाँ पर अब तुम्हारी शिफ्टिंग, क्या ऑब्जेक्ट यहीं दिखेगा, क्या ऊपर नीचे कहीं भी दिख सकता है? ऑब्जेक्ट क्या यहीं पर दिखेगा इस आई को, या आगे पीछे कुछ भी दिख सकता है? मतलब कि एपरेंट शिफ्ट कितनी होगी नेट, तो नेट एपरेंट शिफ्ट पूछा जाएगा, नेट एपरेंट शिफ्ट आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए डायरेक्ट मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो, इसका S1 निकालो, इसका S2 निकालो, इसका S3 निकालो, क्या S1 S2 S3 निकालना आता है? और S नेट क्या हो जाएगा,
S1 प्लस S2 प्लस S3 के बराबर। क्या होगा भाई S1 का फॉर्मूला T1 इंटू 1 माइनस एन नॉट बाय N1 प्लस T2 बाय 1 माइनस एन नॉट बाय N2 प्लस T3, फॉर्मूला देख लो भाई, T3 इंटू 1 माइनस एन नॉट बाय N3। अगर और भी ग्लासेस है तो ऐसे लिख लेना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर कंपोजिट ग्लास सिस्टम। ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या है बेटा, कंपोजिट ग्लास सिस्टम का फॉर्मूला है। इसको प्लीज आप अपनी कॉपी में फटाफट से लिख लीजिए। यहाँ पर कभी भी आपको कोई सवाल आएगा तो आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा। ठीक है बेटा? यस, बिल्कुल। मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं मुझे पता है बच्चे क्या पूछेंगे, सर अगर बीच में एन नॉट ना हो तो अच्छा, ये यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये N2 N3 होंगे यार, ये N2 N3 लिख लेना। ठीक है ना, करेक्शन कर लेना, N2 N3 है बेटा, है ना। अब कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे सर अगर बीच में ये एन नॉट ना हो, बिल्कुल एक साथ सटे हुए हैं, तो सर क्या फॉर्मूला होगा? कितने के मन में यही सवाल आ रहा है? कितने बच्चा पार्टी के बीच में यही सवाल आ रहा है मन में कि सर ये एन नॉट ना हो, अगर तीनों एकदम लगे पड़े हुए एक साथ, N1 N2 N3 बीच में गैप ना हो, है ना? हाँ, तो सर क्या होगा फिर देखो। अरे बेटा, एक बच्चे ने पूछा सर अगर ये ऐसे ना दिखकर ऐसे दिखे, ये सर ऐसे ना दिखकर ऐसे दिखे तो क्या हो जाएगा? बेटा मुझे बता, कोई फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। आओ, तो अगर तुम्हें कुछ ऐसे दे दिया, इनफैक्ट मैं इसे बना देता हूं आपके लिए ना, मान लो तुम्हें कुछ ऐसे दे रखा है। अरे मैं बेटा, मैं सारे, मुझे पता है तुम्हें क्या क्या डाउट आएंगे, तो तुम जस्ट वेट एंड वॉच। मैं सारे केसेस अपने आप से लेके चलूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मान लो यहां पर आई है, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतनी थिकनेस को बोल दिया T1, इतने को बोल दिया T2, इतने को बोल दिया T3, इतने को बोल दिया बेटा T4। ठीक है, यहां पर जो ऑब्जर्वर का मीडियम है वो कितना है, एन नॉट है। ठीक है, इनफैक्ट इसको ऐसा करो तुम लोग ना, और बेसिक में चले जाओ, मैं तुम्हें पूरा जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ एकदम मस्त वाला, कि ऑब्जेक्ट की दूरी भी यहाँ से कितनी दे रखी है, मान लो T1 दे रखी है। ऑब्जेक्ट की दूरी भी इतनी दे रखी है, यहाँ से मान लो T1 दे रखी है, डिफरेंट डिस्टेंस यहाँ पर N1 दे दिया, ये N2 दे दिया, ये N3 दे दिया, ये तुम्हारा N4 दे दिया, है ना। और इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, इस पोर्शन को हटा देते हैं, जा जाएगा ना लिखने में, इसलिए। ओके, और ये मीडियम कितने दिया, एन नॉट। एन नॉट मतलब ऑब्जर्वर वाला। तो ऐसे में सीधे सीधे कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पहले ध्यान रखो, क्या होगा बेटा, T1 बाय एन प्लस T2 एन नॉट बाय N2 प्लस T3 एन नॉट बाय N3 प्लस T4 एन नॉट बाय N4 एंड सो ऑन। ये तो हो गया एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, सीधे सीधे याद रखो, नहीं तो खुद से करना क्या, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ। ठीक है, एन नॉट किसका है, जहां पर ऑब्जर्वर रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है तुम्हारा N1 पे। हाँ बेटा, यहाँ पर मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, ये तीन ग्लास स्लैब अलग दे दिए ना, ये तीन ग्लास स्लैब अलग नहीं दे दिए बेटा आपको, देखो ये तीन ग्लास स्लैब आपको अलग दे दिए। ठीक है बच्चों, तो दीज आर योर थ्री ग्लास स्लैब अलग से। एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला देख ले भाई, बिल्कुल ड्राइव वैसे ही होगा जैसे हमने पहले की थी चीजें। अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो फॉर्मूला रख लो, तो कोई बात नहीं। अब देख फॉर्मूला क्या अगला, T1 एपरेंट शिफ्ट का T1 इंटू 1 माइनस 1 सॉरी एन नॉट बाय N1 प्लस T2 1 माइनस एन नॉट बाय N2 प्लस T3 1 माइनस एन नॉट बाय N3 प्लस 1 आगे चलाते रहना।
सीधे सीधे एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखोगे, हमेशा आंसर सही आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, बिल्कुल डब्बा बना चुके हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, हाँ बस लास्ट है, धमकी देना बंद कर दो, दैट्स इट। एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा आपको बस। बेटा ये वाला एन नॉट मीडियम कौन सा होता है? ऑब्जर्वर का। एन ओ किसका है? ऑब्जर्वर, जहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट हो सकता है यहीं पर प्रेजेंट हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लो ऑब्जर्वर ही प्रेजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है एन नॉट में। अदरवाइज जनरल रिजल्ट दे दिया, अगर ऑब्जर्वर का मीडियम भी डिफरेंट हो गया, कोई एन1, अगर ऑब्जेक्ट का मीडियम एन1 हो गया तो, अगर ऑब्जेक्ट का भी मीडियम एन नॉट हो गया फिर तो शिफ्ट 0 हो जाएगी। ठीक है ना? तो बिल्कुल एकदम जनरल रिजल्ट्स हैं, इनको तो वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करके एकदम याद रख ले बेटा, हर जगह अप्लाई कर। ठीक है, सब मीडियम तो n1 है ना एक्सटर्नल, या नॉट। बेटा ये ऑब्जेक्ट तेरा n1 में है, या ना ऑब्जेक्ट इज इन n1, ऑब्जर्वर इज इन n0, और बीच में ग्लास लैम्प है, ग्लास नंबर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको ट्राई करके लेकर आओगे सब लोग। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एवरीवन हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, ओके गाइस। हाँ जी, ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। हाँ, द क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। फॉर्मूला आप बेटा दोबारा से देख लीजिए। सर स्लैब का पिक्चर कैपेसिटर क्या दिला रहा है समझ गया, समझ गया। ठीक है, बिल्कुल पंकज, नॉट और n1 बराबर हो जाएंगे तो बेटा यहाँ पर तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये t1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं n नॉट n1 का। अभी तो छोटे बच्चों वाली बातें हो गई ना सर, ये क्या वैल्यू पुट करूं? n नॉट n1 वैल्यू सेम कर दे पुट, है ना? यस, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। देख लो बच्चों। ओके, चलो, ओके, बाय बाय। हाँ बस आज के लिए